अत्याधुनिक बनेंगे बिहार के एयरपोर्ट। विदेशी उड़ानों के लिए तैयार होंगे हवाई अड्डे। पटना और गया एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट का भी होगा विकास। पूर्णिया और दरभंगा को भी लगेंगे नए पंख। आ गई एविएशन मिनिस्ट्री की चिट्ठी। अब बिहार में होगी हवाई क्रांति। ये वो खबर है जिसका बिहार के लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं। यानी यूं कहें कि बिहार वासियों का दशकों पुराना सपना पूरा होने वाला है। यह बिहार के किसी नेता की मांग नहीं है, बल्कि एक पहल है जो केंद्र सरकार ने की है। और क्या है बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट और कैसे होगा बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प, इससे आपको पूरी रिपोर्ट देखने के बाद में समझ में आएगा। वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज बिहार के कई बड़े शहरों से हवाई सेवा शुरू है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी कई शहरों में हवाई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। बिहार में हवाई क्रांति लाने की कवायद तेज हो गई है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटन कराने की मांग की है। एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात कही गई है, वहीं बाकी जो नए जिले हैं वहां पर एयरपोर्ट खोलने की बात कही गई है। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। केंद्र सरकार ने अगर ये बात कही है और मांगा है तो ये अच्छी बात है और हम लोग निश्चित रूप से बिहार सरकार जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है तो वहाँ के लिए प्रस्ताव देगी। आखिर ये तो बिहार के विकास में सहायक है, तो ऐसी चीज़ों में हम नहीं समझते हैं कि सरकार कोई परहेज करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात भी कही है। साथ ही नीतीश कुमार से अपील की गई है कि वो इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दें। इस पत्र में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है। पत्र के अनुसार बिहार में पटना एयरपोर्ट, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप करने का जिक्र किया गया है। इन 5 एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अगले 4-5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। एविएशन एक्सपर्ट इसे बिहार के लिए एक बड़ा मौका मानते हैं। देश को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हर जगह जहां भी संभव हो वहां पे एयरपोर्ट बनाए जाएं और
हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको मौका दिया जाए वहां से ऑपरेट करने के लिए। इन पांचों एयरपोर्ट्स के विकास के लिए कई तकनीकी जरूरतें हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में इनका विस्तार से जिक्र किया है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की बात कही गई है। साथ ही पटना एयरपोर्ट पर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे, ग्लाइड पाथ और DVOR उपकरण समेत कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। रक्सौल में ATR 72 टाइप के विमानों के लिए हवाई अड्डे को विकसित किए जाने की योजना है। पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके तहत पूर्णिया एयरपोर्ट पर न्यू सिविल एनक्लेव विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर 475 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। योजना के तहत मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल सिविल एनक्लेव और CAT-1 अप्रोच लाइट सिस्टम के लिए किया जाएगा। कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं बिहार में, फॉर इंस्टेंस अपना जो पटना ही एयरपोर्ट पे है, तो यहाँ पे कुछ जमीन की समस्या है जिसको लेके वी आर फेसिंग और एविएशन इज फेसिंग सर्टेन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट एंड दोज कंस्ट्रेंट्स, ये जो बाधाएं हैं वो एक सुरक्षित विमान परिचालन को लेकर संबंधित हैं। बाकी जो एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एक बहुत सुंदर मौका है और माइसेल्फ बीइंग एन एक्सपर्ट इन द सेक्टर, आई मस्ट टेल कि द गवर्नमेंट शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय फैसिलिटेटिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेकिंग इट ऑल सीमलेस एंड फ्लॉलेस। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार जैसे राज्य के लिए ये एक बड़ा मौका है। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के कोने कोने को एविएशन मैप पर लाने की प्लानिंग है। यही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावना पर भी विचार करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से पटना और गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए विचार करने का अनुरोध किया है। इसके तहत गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ान की योजना है। इसके अलावा पटना से काठमांडू और दुबई के लिए उड़ान की भी योजना है। जिन 5 एयरपोर्ट को इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विकसित करने की बात कही गई है, वो सभी द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉजिस्टिक सप्लाई और फाइटर विमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे थे। केंद्र सरकार की नई योजना से उम्मीद है कि बिहार के एविएशन सेक्टर का कायापलट होगा और बिहार वासियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अभी जिस तरह से राज्य सरकार से सहयोग मांगा है, उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जो हवाई क्रांति लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये मुहिम रंग लाती है तो निश्चित रूप से हवाई क्रांति जल्द आएगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। केंद्र सरकार की नई योजना में पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। केंद्र सरकार ने इसके विकास के लिए बिहार सरकार से जमीन आवंटन की अपील की है ताकि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एयरपोर्ट का विकास हो पाए। हालांकि इससे पहले ही पटना एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने का काम चल रहा है, जिसे 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही विदेशी हवाई अड्डों जैसा दिखेगा। साल 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सरकार से कुछ और मांग भी की है। मंत्रालय ने पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन आवंटन की बात कही है। साथ ही टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन पे, ग्लाइड पाथ और DVOR उपकरण समेत कई योजनाओं का प्रस्ताव भी दिया गया है। ऐसे एयरपोर्ट हैं बिहार में, फॉर इंस्टेंस अपना जो पटना ही एयरपोर्ट पे है, तो यहाँ पे कुछ जमीन की समस्या है जिस
को लेके वी आर फेसिंग और एविएशन इज फेसिंग सर्टेन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट एंड दोज कंस्ट्रेंट्स, ये जो बाधाएं हैं वो एक सुरक्षित विमान परिचालन को लेकर संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और सरकार को इस पर मुकम्मल तौर पर ध्यान देना चाहिए कि रनवे का जो लेंथ है हमारा पटना एयरपोर्ट का, ये छोटा है। इसमें कम से कम अभी तत्काल 2500 या 3000 फीट के इजाफे की आवश्यकता है। एविएशन के जानकारों का मानना है कि पटना एयरपोर्ट पर रनवे को और बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार से इस पर ध्यान देने की अपील की है। बड़े एयरपोर्ट पे इन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे आप पैरेलल टैक्सी ट्रैक की बात कर रहे हैं। रीजनल कनेक्टिविटी की जो एयरपोर्ट है उसके लिए कोई पैरेलल टैक्सी ट्रैक की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक वहां पे कम होती है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कम ऑपरेट करते हैं। बट पटना जैसे एयरपोर्ट पे जो अभी ट्रैफिक की स्थिति है और बाद में आगे आने वाले 10 साल में जो ट्रैफिक बढ़ेगी, वैसी स्थिति में पैरेलल टैक्सी ट्रैक की आवश्यकता होगी। फिलहाल पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने का काम चल रहा है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए डोमेस्टिक यानी घरेलू टर्मिनल भवन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 27% से ज्यादा काम पूरा किया जा चुका है। केंद्र ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1216.9 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसे दिसंबर 2023 तक तैयार करने का लक्ष्य है। हालांकि पहले ये लक्ष्य मार्च 2023 तक का ही था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देर हुई। बनकर तैयार होने के बाद एयरपोर्ट का 2 मंजिला टर्मिनल भवन हर साल 80 लाख यात्रियों को संभालेगा। पहली मंजिल पर एक डिपार्चर लाउंज और ग्राउंड फ्लोर पर एक अराइवल एरिया होगा। इसमें 52 चेक इन काउंटर, 5 कन्वेयर बेल्ट और एरो ब्रिज शामिल होंगे और एक इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होगा जो विदेश से मंगाया जा रहा है। एयरपोर्ट के अंदरूनी भाग में बिहार की समृद्ध संस्कृति, कला और विरासत को दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नई योजना में पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, रक्सौल, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट शामिल हैं। आपको दिखाते हैं क्या है इन एयरपोर्ट्स की जमीनी हकीकत, साथ ही आपको दिखाते हैं केंद्र सरकार की पहल पर स्थानीय लोगों की राय क्या है। पटना के अलावा जिन 4 एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना है, वहां के लोगों में सरकार के इस कदम से खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इन जगहों के दौरे पर आए तो उन्होंने स्थानीय लोगों से हवाई सेवा का वादा किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस नए कदम से अब लोगों को उम्मीद जगी है। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से एयरपोर्ट निर्माण की मांग की जा रही थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र से मुजफ्फरपुर के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 475 एकड़ भूमि की मांग की है। दरअसल साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे से ही लोगों को हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था। स्थानीय लोगों की उम्मीदें अब परवान चढ़ने लगी हैं। हाँ, तो यहाँ तो जमीन कमी है, जमीन है नहीं करे जे यहाँ हवाई अड्डा के निर्माण होए। हाँ, मुजफ्फरपुर जिला में है, जहाँ जगह है वहाँ बनेगा तो हम लोग के खुशी होगा कि ठीक है जब मुजफ्फरपुर जिला में न बना। भारत नेपाल सीमा के पास रक्सौल शहर से महज 3 किलोमीटर दूर पंटोका में बना हवाई अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ खाली पड़ी जमीन पर फिलहाल खेती हो रही है। 1960 में इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। निर्माण के समय दमदम एयरपोर्ट के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। 1962 के भारत चीन युद्ध में इसका इस्तेमाल भी किया गया था। बाद में 1968 में एयर सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन 1970 में घाटे और यात्रियों की कमी की वजह से
इस सेवा को बंद कर दिया गया। उसके बाद से ये एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। लेकिन केंद्र सरकार की नई योजना से अब क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी जाग गई हैं। खासकर सुरक्षा के नजरिए से ये एयरपोर्ट बेहद अहम है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। NH 57 के बगल में रानीपुर बेला के पास इस एयरपोर्ट के विकास की योजना है। जिला प्रशासन ने यहां बनने वाले स्थायी टर्मिनल भवन और रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित तमाम कागजी काम पूरे कर लिए हैं। नए सिविल एनक्लेव और रनवे विस्तार को लेकर कुल 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। 54 एकड़ जमीन में स्थायी टर्मिनल भवन और बाकी 24 एकड़ जमीन में रनवे का विस्तार किया जाएगा। इससे पहले इस एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर 31 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 121 करोड़ की राशि आवंटित की है। केंद्र सरकार के नए कदम से पूर्णिया के लोगों की उम्मीदें भी जाग गई हैं। साल 1952 में यहां से नागरिक विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत बिहार पैकेज में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। जमीन अधिग्रहण के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन का मामला हाई कोर्ट में लटका है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल से पूर्णिया के लोगों की उम्मीदें बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 ईस्वी में ही पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा किया था। इसके लिए 52 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित किया गया था, लेकिन 6 साल बाद भी पूर्णिया वासियों के लिए यह सपना ही बना हुआ है। एक बार फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सरकार को पत्र भेजकर हवाई सेवा के लिए पूर्णिया समेत कई जिलों से जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़े हुए जमीन अधिग्रहण का जहाँ तक सवाल है, तो माननीय उच्च न्यायालय में 7 मामले लंबित हैं, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट का स्टे है। तो जैसे ही वो सारे केसेज डिस्पोज होते हैं, जो निर्देश प्राप्त होता है ऑनरेबल कोर्ट से, उसके बाद ही हम लोग कुछ कार्रवाई करते हैं। पूर्णिया से 68 साल पहले 1952 में पहली बार नागरिक हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। तब पूर्णिया से कोलकाता तक की उड़ान सेवा थी। बाद में यहां से कई बार हवाई सेवा शुरू और बंद हुई, लेकिन केंद्र सरकार की नई पहल लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के लिए एक बड़ा मौका है। निश्चित तौर पर इससे बिहार के एविएशन सेक्टर को नेशनल एविएशन मैप पर एक मजबूत पहचान मिलेगी। साथ ही बिहार के छोटे शहरों से भी लोगों को हवाई सुविधा मिल पाएगी। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।